जल्दी जल्दी एक बार अपनी अपनी टीम का फॉलो अप कर लो, क्योंकि आज का जो मीटिंग है आप सभी को पता है कि किस टॉपिक पे होने वाली है। ओके। एंड जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो अपना मार्केटिंग प्लान है वो क्या है, कंपनी का बैकबोन। जब तक आपको ये चीज नहीं आएगी तब तक आप सामने वाले बंदे को या फिर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप अपना वर्क अपना बिजनेस सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ओके। आज के टाइम में लगभग 90% लोग कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसी वजह से ज्वाइन करते हैं। बट अगर आपको इस चीज का खुद नॉलेज नहीं होगा तो आप सामने वाले पर्सन को कैसे क्या चीजें एक्सप्लेन करोगे, राइट? तो अभी जस्ट मीटिंग में ऑलमोस्ट 57% आए जहां पे 80% होना चाहिए था। ओके। तो एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अपनी अपनी टीम का फॉलो अप कर लो, जिसके बाद क्या है, मीटिंग लॉक हो जाएगा। ओके। अगर मीटिंग लॉक हो गया तो जो पर्सन बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा, और जो पर्सन मीटिंग में है वो मीटिंग में ही रहेगा। ओके। ठीक है। सो एक बार सभी लोग एक बार बता दीजिए कि आज का जो मीटिंग का टॉपिक है, कौन कौन पोस्टर देख के आया था जल्दी। एंड मार्केटिंग प्लान अभी किस किस को आता है, आप में से जल्दी चैट बॉक्स में बताइए कि मार्केटिंग प्लान किस किस को आता है अभी। जल्दी मी टाइप करिए जिस जिसको आता है, जल्दी से। सिर्फ एक दो पर्सन को आता है, ऑलमोस्ट मीटिंग में 60+ पर्सन है, उनमें से 1 से 2 पर्सन को मीटिंग में जस्ट मार्केटिंग प्लान आता है। फिर कैसे चलेगा? हाँ। ठीक है। सो कोई बात नहीं, जो पर्सन मीटिंग में है जिसको सीखना है वो तो ऑलमोस्ट मीटिंग में आ चुके हैं। एंड जिसको एक्यूज देना है, जिसको नहीं सीखना, उसको बुला के भी क्या फायदा। ओके। बट उससे पहले आप सभी मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो अपना एफ टी है, जो अपना फ्रीलांस टेक एकेडमी है, एक्चुअल इसमें वर्क क्या होता है? एफ टी ए का मतलब क्या है? व्हाट इज एफ टी ए? व्हाट इज फ्रीलांस टेक एकेडमी? क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, या फिर जिसको आता है वह हैंड रेज करिए, फिर उसको मैं अनम्यूट करता हूँ जल्दी से। ओके ओके। किसी को नहीं पता एफटीए क्या है, फ्रीलांस टेक एकेडमी क्या है? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप लोगों को वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, और आपको ही नहीं पता कि वर्क क्या करना होता है, फिर कैसे क्या होगा आगे? हाँ। ऑलमोस्ट मीटिंग में किसी को नहीं पता। प्रमोशन और डायरेक्ट सेलिंग, एंड बस ये दो चीजें होती हैं। कंपनी का विजन क्या है? कंपनी का विजन क्या है? विजन किस किस को पता है कि कंपनी का विजन क्या है? किसी को नहीं पता। ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम है क्या, फ्रीलांस टेक अकेडमी। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी प्रॉपर एक फ्यूचर बेस्ड मॉडल पे काम कर रही है, जहां पर आपको मल्टीपल टाइप की एआई बेस्ड स्किल सिखाई जाती है, जिन स्किल्स के थ्रू आप एज अ फ्रीलांसिंग में इनकम करते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे प्रमोशंस के थ्रू भी इनकम कर सकते हो। ओके। एंड ये जो कंपनी है, ये कंपनी लोगों को, यूथ को ग्रो करने का काम कर रही है। स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करके मल्टीपल टाइप की स्किल सिखाई जाती है, जिन स्किल्स के थ्रू यहाँ पे लोग इनकम करते हैं। ओके। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप की इनकम आती है। यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग से भी इनकम करते हो, साथ ही साथ जो आप प्रमोशन करते हो, जो आप डिजिटल नेटवर्किंग करते हो, उससे भी आप इनकम करते हो। ओके। बट एक बार मेरे को एक चीज क्लियर कर दो कि जो मेरा वॉइस है वो आप सभी को क्लियर आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है? जल्दी चैट बॉक्स में। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। सो अपना जो कंपनी है, कंपनी का नाम फ्रीलांस टेक एकेडमी है, और ये लोगों को एजुकेट करने का वर्क करती है। ओके। और अमितेश सर का विजन भी यही है कि आज का जो यूथ है, जो 18 से लेके 25-30 के एज में है, एज ग्रुप में है, वह पर्सन गलत गलत चीजों में फंस रहा है, एडिक्ट हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। ओके। ऐसी ऐसी मार्केट में और भी कंपनीज है जो मल्टीपल टाइप का वर्क करे। कोई कलर कलर प्रिडिक्शन में जा रहा है ना, कोई अलग उसमें जा रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म में, जहां पे लोग सट्टाबाजी करते हैं। बट अमितेश सर का ऐसा नहीं है विजन। अमितेश सर का ये है कि यहाँ पे लोग एजुकेट होने के साथ साथ इनकम करें, अपनी जो फैमिली प्रॉब्लम्स है, अपनी जो फाइनेंशियली कंडीशंस है वो मेंटेन करें, वो मैनेज करें। ओके।
तो आज मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ए से लेके जेड तक पूरा मार्केटिंग प्लान डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो जिस जिस पर्सन ने अभी तक अपना हाथ में नोटबुक और पेन नहीं लिया है, वह पर्सन नोटबुक और पेन ले ले। ओके, और ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि जिस जिस पर्सन जो जो पर्सन मीटिंग में होगा, वह पर्सन सारी चीजों को जान पाएगा, सीख सीख पाएगा, और बाकी के लोग फिर रह जाएंगे। ठीक है। मैं आप सभी को एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड स्क्रीन शेयर की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे क्या आगे चीजें होंगी, कैसे क्या इनकम आता है, एक्टिव इनकम कैसे आता है, पैसिव इनकम कैसे आता है, फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे इनकम आता है, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। ओके, जस्ट अ वेट। आप सभी को जो मेरा स्क्रीन है वो प्रॉपर है? जस्ट ठीक है। आप सभी को मेरा जो स्क्रीन है वो क्लियर शो हो रहा है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है। ओके, तो जस्ट ओके, क्लियर है मेरा वॉइस? डबल डबल बात तो नहीं आ रहा? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए। डबल टाइम तो नहीं आ रहा मेरा वॉइस? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले आता है, नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू, FTA। जस्ट वेट। ओके, फ्लैश। ठीक है, सबसे पहले आता है FTA। FTA का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीलांस टेक अकेडमी। ठीक है, FTA का फुल फॉर्म क्या है? फ्रीलांस टेक अकेडमी। एंड ये कंपनी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। प्रदेश। लॉन्च कब हुआ था? 17 अगस्त 2025 में ये कंपनी अपना क्या है, लॉन्च हुआ था। ओके, कंपनी का नाम फ्रीलांस टेक अकेडमी, उत्तर प्रदेश का ये कंपनी है, लखनऊ का। लखनऊ का ये कंपनी है। ओके, और ये लॉन्च कब हुआ था? 17 अगस्त 2025 में ये कंपनी अपना लॉन्च हुआ था। ठीक है, कंपनी का काम क्या है वो बताता हूँ। काम, कंपनी का जो विजन है वो सारा मैंने क्लियर कर दिया, काम क्या करती है। ओके, अब बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री टू टाइप में वर्क करती है। ये जो अपना FT है, ये अपना टू टाइप में वर्क करता है। पहला करता है क्या? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग। एंड दूसरा प्रमोशंस। ओके, पहला करता है फ्रीलांसिंग एंड दूसरा करता है क्या? प्रमोशंस। अब यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, यहाँ पे फ्रीलांसिंग के तौर पे यहाँ पे मल्टीपल टाइप की AI बेस्ड स्किल सिखाई जाती है। यहाँ पे जो लगभग 80% काम है वो होता है अपना AI के थ्रू, एंड जो 20% काम है वो अपना नॉर्मल टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ओके। ओके, नॉर्मल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना 20% वर्क होता है, एंड 80% ये कंपनी AI पे बेस्ड है।
एंड 20% नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे। ओके, नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे। अब यहाँ पे क्या है, आपको मल्टीपल टाइप की स्किल सिखाई जाती हैं, जिन स्किल्स के थ्रू आप एज अ फ्रीलांसिंग के थ्रू आप जिन स्किल्स को सीख करके मोनेटाइज करके इंप्लीमेंट करके आप उन स्किल्स के थ्रू मल्टीपल लैक्स में इनकम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ओके, इसके बाद कंटेंट क्रिएशन, एआई के थ्रू कार्टून क्रिएट करना, कार्टून क्रिएशन। ओके, एआई के थ्रू वीडियो एडिट करना, वीडियो एडिट करना, एआई के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग करना, डिजाइन। ऐसी लगभग 18 प्लस स्किल सिखाई जाती हैं, जिन स्किल्स के थ्रू आप एज अ फ्रीलैंसिंग के थ्रू आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो। ओके, अब ये तो हो गया अपना पहला तरीका, बट इसमें क्या है, अपन को इंस्टेंट पैसा नहीं आता। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी स्किल्स हो उसको सीखने के लिए आपको टाइम देना होगा, मिनिमम 1 मंथ से 2 मंथ, 1 to 2 मंथ का टाइम दोगे। जिसके बाद जिसके बाद आपको क्या होगा, आप उन स्किल्स को इंप्लीमेंट करोगे, किसी क्लाइंट के साथ वर्क करोगे, अपनी सर्विसेज सेल करोगे। जिस बेस पे आप क्या करोगे, पहले आपको अपनी सर्विसेज सेल करना है, एंड जिसके बाद आपका इनकम होगा। इनकम होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है, आपको जो टाइम है इनकम करने में आपको टाइम लगेगा 1 से 2 मंथ का, क्योंकि आपके पास अभी जीरो नॉलेज है, आपके पास अभी कोई नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना होगा, सीखना होगा। अब दूसरा जो तरीका रहता है अपना, क्या, प्रमोशंस के थ्रू। यहाँ पे आप कंपनी का अवेयरनेस फैला के, कंपनी के बारे में प्रमोशन करके, कंपनी को प्रमोट करके यहाँ पे इनकम करते हो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपको जो इनकम आता है वो आता है इंस्टेंट। यहाँ पे जो आपका इनकम आता है वो आता है क्या, इंस्टेंट। बट यहाँ पे क्या था, आपको लेट पैसा आ रहा था 1 से 2 महीने बाद। ओके, फ्रीलांसिंग में, बट यहाँ पे आपको पैसा आता है क्या, इंस्टेंट, जब आप कंपनी को लोगों के बीच शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मान के चलो आज आप हो। ओके, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे कि मान के चलो आज आप हो, आपके घर में किसी का शादी है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली मेंबर के लिए कपड़े लेने जाना है। ओके, आपको अपनी फैमिली मेंबर के लिए कपड़े लेने जाना है। आप मार्केट में गए, वहां पे आपको एक आरजे फैशन नाम का बढ़िया सा शॉप दिखा। उस शॉप पे आपके बढ़िया बढ़िया ब्रांड के कपड़े थे, जो दुकानदार का बिहेवियर था वो भी एक नंबर था, और दुकानदार ने आपके अकॉर्डिंग कपड़ों का सही से प्राइस भी लगा लिया। मतलब ए से लेके जेड तक वो दुकानदार आपके लिए एकदम परफेक्ट था। अब अगली बार जब आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव वगैरह में अगर किसी को कपड़े लेने होंगे, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि भाई उस आरजे फैशन की शॉप पे जाना। उस शॉप पे बढ़िया बढ़िया ब्रांड के कपड़े थे, और जो दुकानदार का बिहेवियर था वो भी एक नंबर था। और और आपके अकॉर्डिंग जो दुकानदार है उसने सही से प्राइस भी लगा लिया। ठीक है, अब आपके कहने पे आपका फ्रेंड उस दुकान पे जाता है और लगभग 40 से 50 हजार की शॉपिंग करता है। लेकिन क्या दुकानदार ने आपको कोई कमीशन दिया? नहीं दिया। राइट, सेम इसी प्रकार से, लेकिन वहां पे आपको कमीशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी क्या देती है, कमीशन देती है, कंपनी को प्रमोट करके। क्योंकि यहां से मैं स्किल सीख रहा हूं, यहां से मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूं, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड कर रहा हूं, जिस बेस पे मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूं। और वही चीज अगर मैं किसी पर्सन को शेयर करूं और वो भी मेरे जैसे इनकम करे, वो भी मेरे जैसे ग्रो करे, तो इसमें कोई बुराई है? नहीं है। ओके, तो अपन को पहला काम रहता है फ्रीलांसिंग, और दूसरा काम रहता है अपना क्या, प्रमोशन। ओके, अब बेसिकली ये जो कंपनी है, कंपनी का अगर मैं मार्केटिंग प्लान का बात करूं, यहां से आते हैं क्या, मार्केटिंग प्लान। यहां पे लगभग कंपनी अपन को 13 टाइप की इनकम प्रोवाइड करती है। 13 टाइप्स का इनकम प्रोवाइड करती है अपन को क्या, कंपनी। अब बेसिकली ये जो मार्केटिंग प्लान है,
मार्केटिंग प्लान में आपको मल्टीपल टाइप के इनकम से मिलती है, जहां पे आपका एक्टिव इनकम भी होता है और पैसिव इनकम भी होता है। अब बेसिकली अगर कोई पर्सन यहाँ पे स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट करने के लिए उसको क्या करना होता है, यहाँ पे उसको 17,999 से अपना पैकेज कंप्लीट करना होता है। पैकेज कंप्लीट करना होता है जिसका नाम है क्या, ऑल इन वन। ओके। अब जो पर्सन यहाँ पे 17,999 से अपना ऑल इन वन पैकेज कंप्लीट करेगा, उस अकॉर्डिंग उसका क्या कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो अपना 17,000 रुपए है, 17,000 है, इसमें क्या है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो जीएसटी है, ओके, जो इसमें एक्टिव इनकम है प्लस पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, ये सब क्या है इसमें इंक्लूडेड है, इसमें 17,999 में इंक्लूडेड है। अब ये जो 17,999, ओके, अपना जो 17,999 है, अब इसमें क्या करती है लोगों में कंपनी, ये जो सबसे बेस्ट चीज क्या है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी प्रॉपर एक 100% डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम कर रही है। ओके। अगर कोई पर्सन यहाँ पे 17,999 से स्टार्ट करता है, तो 17,999 में से कंपनी का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, कंपनी का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है 12,856 बिजनेस वॉल्यूम। अब इस ये जो अमाउंट है, इस पैसे को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो भी इनकम होगा, जो भी आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, सारा आपको बिजनेस वॉल्यूम के ही बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। अब ये जो इनकम है, इसमें से क्या करती है कंपनी, इसमें से लगभग 12,856 क्या है अपना कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम है, और लगभग, जस्ट वेट, एक सेकंड वेट करना, अगर मैं आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूं टू टाइप में, ओके, इसमें से 12,856 ये रहता है कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम, जो कि ये करती है क्या, डिस्ट्रीब्यूट। एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना, 5,000, 5,100, लगभग, जस्ट अ सेकेंड, 5,000 के अराउंड आपका ये अमाउंट बचा मोटा मोटा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भी कंपनी के इवेंट होता है, जो भी जीएसटी होती है, जो भी मैनेजमेंट चार्ज होता है, ये सारा इसमें इंक्लूडेड होता है 5,100 रुपए वाले में। और ये पैसा क्या है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है एक्टिव इनकम के तौर पे और पैसिव इनकम के तौर पे, एक्टिव इनकम के तौर पे और पैसिव इनकम के तौर पे ये जो 12,856 है, ये अमाउंट अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जस्ट अवे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अब ये जो 12,856, सबसे पहला आता है अपना क्या, डायरेक्ट इनकम, सबसे पहले आता है अपना डायरेक्ट इनकम। अब ये जो डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्ट इनकम किस बेस पे देती है अपन को कंपनी, कंपनी का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है इसके बेस पे। अगर मान के चलो किसी पर्सन ने अपने थ्रू 18,000 से स्टार्ट किया, तो 18,000 का जो बिजनेस वॉल्यूम है 12,856, इसका जो 50% है, अगर आप इसमें 50% माइनस कर दोगे, तो जो 6,428 ये रहता है अपना क्या, डायरेक्ट इनकम। ये रहता है अपना डायरेक्ट इनकम, मतलब इतना पैसा अपन को इंस्टेंट बचता है। ओके। और जो बाकी का 6,428 रुपए है, वो रहता है अपना क्या, पैसिव इनकम। ओके। ये डायरेक्ट इनकम सभी को समझ आया, एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग, किस किस को ये डायरेक्ट इनकम समझ आया। एंड अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा आपको क्लियर तो हो रहा है, एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए। यस सर। बस एक ही पर्सन को क्लियर हो रहा है, बाकी पर्सन को
ओके ओके ठीक है, काफी सारे लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अपना जो डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम कैसे आता है, आपका जो कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम होता है 12,856, उसका 50% जो अमाउंट होता है 6,428 रुपए, ये रहता है अपना क्या, डायरेक्ट इनकम। अब इसके बाद आता है क्या, मैचिंग बोनस, ठीक है। इसके बाद आता है अपना मैचिंग बोनस। ओके। अब मैचिंग बोनस समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। बेसिकली क्या है, कंपनी के लगभग 6 फेजेस रहते हैं। ओके। यहाँ पे अगर मैं नाम लिखूं फेजेस के, पहला रहता है अपना क्या, फाउंडेशन, फाउंडेशन फेज। ओके। जिसपे देती है अपन को क्या कंपनी, 6% पैसा। ओके। इसके बाद आता है अपना कौन सा, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर फेज, जिसपे देती है अपन को कंपनी क्या, 7% पैसा। इसके बाद आता है अपना कौन सा, फ्रीलांसर फेज, फ्रीलांसर फेज, इस पे क्या देती है कंपनी अपन को, 8% पैसा। एंड इसके बाद आता है अपना कौन सा, डिप्लोमेट फेज, डिप्लोमेट फेज, इसमें क्या देती है कंपनी अपन को, 9%। इसके बाद आता है अपना एम्बेसडर, एम्बेसडर, ठीक है, फेज, इसमें आता है 10%। एंड नेक्स्ट आता है अपना क्या, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट फेज, इसमें क्या देती है कंपनी अपन को, 11% डिस्ट्रीब्यूशन देती है अपने मैचिंग बोनस पे। ओके। अब ये चीज क्लियर हुई आपको, ये फेजेस अपने लगभग 6 टाइप के फेजेस होते हैं, जिस अकॉर्डिंग कंपनी अपन को मैचिंग बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अपन को कंपनी बिजनेस मैचिंग बोनस देती है, वो अपन को कब प्रोवाइड करती है, जब अपना 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में होगा और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके राइट में होगा, तब जाके जो आपकी जो अपना कंपनी है एफटीए, ये अपन को आपका जो मैचिंग बोनस है वो आपको प्रोवाइड करती है। ओके। अब मैचिंग बोनस क्या होता है, मतलब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में होना चाहिए और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अपना राइट में होना चाहिए, तब जाके कंपनी, अगर आप जिस भी फेज में हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाउंडेशन फेज हो, तो फाउंडेशन फेज में रैंक आते हैं लगभग 4, लर्नर, इमर्जिंग स्टार, राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार। ओके। इन्फ्लुएंसर में अपन को 7% मिलता है। फ्रीलांसर जो अपना 9th रैंक है, 9th रैंक से अपन को 8% मिलने स्टार्ट हो जाता है। डिप्लोमेट में अपन को लगभग 9%, एम्बेसडर में 10% और प्रेसिडेंट में 11%, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है मैचिंग बोनस, एक बार वो क्लियर करता हूं। जैसे कि मान के चलो अपना जो एक ऑल इन वन था, ऑल इन वन, अगर आपने ये मैचिंग बोनस समझ लिया तो ऑलमोस्ट आप ये समझना कि आपने पूरा प्लान समझ लिया, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों को इसी में होता है, मैचिंग बोनस किस अकॉर्डिंग अपने पास आता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो इजी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपने साथ 17,999 से स्टार्ट किया, अब 17,999 का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है 12,856, ठीक है, 12,856 अपना बिजनेस वॉल्यूम होता है। अब जो कंपनी अपन को मैचिंग बोनस देगी, ये बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देगी। ओके। अब जैसे कि मान के चलो ये आप, ओके, आपका एक पर्सन लेफ्ट में, एक पर्सन राइट में, ये पर्सन आपका लेफ्ट में, ये पर्सन आपका राइट में, एक पर्सन ने, एक पर्सन ए है और एक पर्सन आपका बी है। ओके। अगर इस पर्सन ने एक ऑल इन वन कराया, एक ऑल इन वन, तो ऑल इन वन का जो बिजनेस वॉल्यूम है कितना होता है, 12,856, ये हो गया आपका लेफ्ट में। और एक बी पर्सन है जिसने भी क्या ऑल इन वन कराया, और ऑल इन वन का बिजनेस वॉल्यूम कितना रहता है, 12,856, मतलब 12,856 लेफ्ट में, 12,856 राइट में। अगर अभी आप किस फेज में हो, अभी आप हो कौन से फेज में, फाउंडेशन फेज में, जो अपना लर्नर है। ओके। अगर आप लर्नर रैंक पे हो, इमर्जिंग स्टार पे हो, राइजिंग स्टार पे हो, तो अभी आप फाउंडेशन फेज में आते हो। तो अभी जो अपना बिजनेस वॉल्यूम है, जो अपना मैचिंग बना है एक पॉइंट का, 12,856, 12,856 का 6% कितना होता है, लगभग 771 रुपए। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया क्या आपका मैचिंग बोनस। ओके। बट ये मैचिंग बोनस प्रोवाइड कब होगा,
जब आपका बिजनेस वॉल्यूम 5,000 प्लस होगा। बिजनेस वॉल्यूम क्या था? ये था 12,856, मतलब 5,000 प्लस है। अगर मैं इसी को ग्रोथ पैकेज में बात करूं, ये बात किया था मैंने आपको क्या, ऑल इन वन पैकेज का, ऑल इन वन का। अगर मैं यहाँ पे केस टू लेके बैठू, यहाँ पे केस सेकंड, ठीक है। अगर मान के चलो ये आप हो, ये आप हो, ओके। अगर एक पर्सन आपके लेफ्ट में ए और एक पर्सन राइट में आपके बी, ओके। अगर इसने ग्रोथ पैकेज से स्टार्ट किया, ग्रोथ पैकेज कितने का आता है? लगभग 4,499। और ग्रोथ पैकेज का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है कितना होता है? 3,212 रुपए, ये कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम होता है, ओके। एक ग्रोथ पैकेज आपके लेफ्ट में स्टार्ट हुआ, लेफ्ट में, और एक ग्रोथ पैकेज आपके राइट में स्टार्ट हुआ, ओके। अब कंपनी का जो बिजनेस वॉल्यूम है कितना है? 3,212 रुपए लेफ्ट और 3,212 रुपए राइट। अब कंपनी ने क्या बोला था कि भाई आपको ये मैचिंग बोनस कब प्रोवाइड होगा? जब आपका बिजनेस वॉल्यूम 5,000 प्लस लेफ्ट और 5,000 प्लस राइट में होगा। लेकिन अभी आपका कितना है? 3,212 रुपए। तो आपको अभी ये मैचिंग नहीं मिलेगा। आपको कब मिलेगा? अगर जैसे कि मान के चलो, अगर आपका एक ग्रोथ लेफ्ट में लगा है, एक ग्रोथ राइट में, अगर आपके दो ग्रोथ लेफ्ट में और दो ग्रोथ राइट में लगते हैं, ओके, तो जो आपका 3,212 रुपए बिजनेस वॉल्यूम था, ये कट के कितना हो जाएगा? ये कट के हो जाएगा आपका कितना? लगभग, जस्ट वेट, 6,428 रुपए लेफ्ट और 6,428 रुपए राइट। ये हो गया आपका बिजनेस वॉल्यूम। अगर इसका मैं क्या निकालूं, अगर इसका मैं 6% निकालूं, अगर मैं इसका 6% निकालूं तो कितना हो गया? 6,428 रुपए लेफ्ट का लगभग आपका 385 रुपए, 385 रुपए 68 पैसे आपका ये मैचिंग बोनस हो गया। लेकिन ये मैचिंग बोनस प्रोवाइड कब होगा? जब आपका 5,000 प्लस का बिजनेस वॉल्यूम होगा, ना कि 3,212 का। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, जो मैंने मैचिंग बोनस आपको समझाया ये आपको क्लियर हुआ? मैचिंग बोनस जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, ठीक है, काफी सारे लोगों को क्लियर हुआ। और बाकी कोई डाउट वगैरह तो डाउट भी आप बता सकते हो। ऑल अंडरस्टैंड सर, ओके, ठीक है ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये हो गया अपना क्या, मैचिंग बोनस। अब मैचिंग बोनस के बाद क्या आता है अपना क्या, नेक्स्ट इनकम आता है अपना थर्ड वाला, लेवल बोनस। लेवल बोनस, अब लेवल बोनस क्या होता है? लेवल बोनस आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको 6 जनरेशन से। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या हो, आप हो, ये आप हो, आपका एक पर्सन ए है, इसके नीचे एक पर्सन बी है, इसके नीचे एक पर्सन सी है, दूसरा पर्सन डी, ई, एफ। ये टोटल कितनी जनरेशन हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। ये आपके 6% हो गए। ये आ गया आपका लेवल 1 में, ये आ गया आपका लेवल 2 में, ये आ गया आपके लेवल 3 में, ये आपका आ गया लेवल 4 में, ये आ गया लेवल 5 में, और ये आ गया आपका लेवल 6 में, ओके। अब यहाँ पे जो आपको पैसा मिलता है ये आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको लेवल 1 से भी सेम आएगा, लेवल 2 से भी सेम आएगा, लेवल 3 से भी सेम आएगा, ओके। जस्ट अ वेट, ठीक है। एंड जो मैंने ये पहले लिखा था 0.5, ओके, इसका मतलब भी वही सेम था, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ओके। बट मार्केटिंग प्लान में क्या है, 0.05 है, तो आपको एक मैचिंग के लिए आपको इक्वल लगे, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। बिकॉज पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता जीरो का, तो आपको क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो 0.05 है, ये आपको किस अकॉर्डिंग मिलता है? आपके जो कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम 12,856 रुपए, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मान के चलो आपके डाउन में किसी 6th लेवल का पर्सन है,
जिसने एक 12,856 से एक आईडी लगाया। अब 12,856 का अगर आप 0.05% निकालोगे तो हो जाता है 64 रुपए, जो कि आएगा आपका 28 पैसे। ठीक है, 64 रुपए 28 पैसे, ये आएगा आपके लेवल 6 से। अगर आपके 5th जनरेशन में भी कोई आता है तब भी यही अमाउंट आएगा, अगर डी से भी आता है तब भी आपको ये, सी से आता है तब भी यही, बी से आता है तब भी यही, मतलब आपको 6th लेवल से हमेशा सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चीज क्लियर हुई आपको? लेवल बोनस, लेवल बोनस क्या होता है एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए सभी लोग। लेवल बोनस क्लियर हुआ आपको? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। यस सर, एक ही पर्सन को क्लियर हुआ? कंफर्मेशन के लिए बता दिया करो, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मेरे को पता कैसे चलेगा, और अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर मार्केटिंग प्लान देने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, राइट? तो आप मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दिया करो ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए। अगर कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो फिर क्या होगा, मैं उसको अगेन आपको रिपीट कर दूंगा। ओके, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट बाई चांस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो अपना लेवल बोनस है, लेवल बोनस हमेशा आपके बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? ये हमेशा 6th लेवल तक आपको सेम आता है, ठीक है? आपको ये सेम आता है 0.05%, 0.05%। ओके, अगर मान के चलो आपके 5th लेवल पे किसी पर्सन ने ऑल इन वन स्टार्ट किया, तो ऑल इन वन का जो बिजनेस वॉल्यूम होता है 12,856, इसका जो 0.05% है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, मतलब 0.05 का मतलब होता है 64 रुपए, जो कि आपके एफटी के वॉलेट में शो हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट बोनस आता है, फिफ्थ, फोर्थ, ये थर्ड था शायद, थर्ड के बाद फोर्थ। ओके, इसके बाद आता है अपना फोर्थ वो, ये हो गया अपना लेवल बोनस। लेवल बोनस के बाद आता है अपना क्या, लाइक एलओबी बोनस, जिसका फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ओके, जिसका फुल फॉर्म है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ओके, अब ये जो अपना एलओबी बोनस है, ये अपन को कब दिखता है? जब आपकी टीम में, फॉर एग्जांपल अभी ये आप, ओके, एक पर्सन ए है आपके नीचे, उसके नीचे एक पर्सन बी है, ये भी अपन को 6th लेवल से आता है। पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई एंड पर्सन एफ। ओके, अगर मान के चलो कोई पर्सन आपके लेवल 1 पे है, एक लेवल 2 पे है, एक लेवल 3 पे है, एक लेवल 4 पे है, एक लेवल 5 पे है एंड एक लेवल 6 पे है। ओके, तो जो आपके फ्रंट में पर्सन है, मतलब लेवल 1 वाला, इससे आएगा आपको 10%। ओके, लेवल 2 वाले से आएगा आपको 5%, लेवल 3 वाले से आएगा आपको 4%, लेवल 4 वाले से आएगा आपको 3%, फिफ्थ वाले से आएगा आपको 2% एंड सिक्स्थ वाले से आएगा आपको 1%। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो आपकी टीम में किसी बंदे का मैचिंग होना 1,000, तो 1,000 का 10% क्या होता है? लगभग 100 रुपए, जो कि आपको आएगा पैसिव इनकम 100 रुपए, ठीक है? अगर मान के चलो किसी पर्सन का एलओबी बना आपकी टीम में 2nd लेवल वाले का 500 रुपए, तो 500 रुपए का 5% कितना होता है? 25 रुपए, जो कि आपको आएगा क्या? एलओबी 2nd जनरेशन से। सेम इसी प्रकार से 3rd जनरेशन से आएगा, 4th जनरेशन आएगा, 5th से 6th से, लगभग 6 जनरेशन से आपको पैसा आएगा। आपकी टीम में जिस भी पर्सन का एलओबी बनता है, मतलब मैचिंग बोनस बनता है, उसकी मैचिंग का 10% उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई? जो अपना एलओबी बोनस है, एलओबी बोनस क्या होता है जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। एलओबी बोनस, ओके, ठीक है, काफी सारे लोगों को क्लियर हुआ एलओबी बोनस। ओके, अब एलओबी बोनस के बाद आता है अपना क्या, वीकली बोनस। नेक्स्ट, फिफ्थ,
वीकली बोनस, वीकली बोनस। ओके। अब ये जो वीकली बोनस है, ये किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? एक वीक में, 1 वीक में कंपनी के टर्नओवर का 3% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ब्यूट कर दिया जाता है। किसके लिए? वीकली अचीवर्स के लिए, वीकली अचीवर्स के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, कंपनी के टर्नओवर का एक वीक का 3%। फॉर एग्जाम्पल, अब ये डिस्ट्रीब्यूट किस अकॉर्डिंग किया जाता है? अगर आपके 1 वीक आपकी 3 आईडीज लगी हैं, 3 आईडीज लगी हैं, चाहे वो ग्रोथ पैकेज का हो, चाहे वो आपका प्रीमियम का हो, चाहे वो आपका ऑल इन वन का हो, ऑल इन वन का। बट आपके जो 3 पैकेज होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। या तो तीनों ग्रोथ के होना चाहिए, या तो तीनों प्रीमियम के होना चाहिए, या तो आपका तीनों ऑल इन वन का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ग्रोथ का है, एक प्रीमियम का है, एक ऑल इन वन का, तो आपको नहीं मिलेगी क्या वीकली बोनस। लेकिन अगर तीनों इक्वल है तो आपको वीकली बोनस मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। और वीकली बोनस ऑल इन वन वाले पर्सन के लिए अगर एवरेज बताऊं, तो एवरेज वीकली बोनस अगर कोई पर्सन वीकली अचीव करता है तो लगभग उसका 3,000 से लेके 4,000 के बीच में उसका वीकली बोनस आ जाता है। और जो पर्सन ग्रोथ पैकेज से करता है, तो ग्रोथ पर्सन का, ग्रोथ पैकेज वाले का 700 से लेके 1,000 के अराउंड उसका वीकली बोनस आ जाता है। बट ये क्या होता है, कंपनी के टर्नओवर का 3%, जो एक वीक में कंपनी का टर्नओवर होता है उसका 3% आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, ये चीज क्लियर हुई आप सभी को? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, वीकली बोनस क्लियर हुआ आपको? कंपनी के एक वीक का टर्नओवर जो कि होता है, जो भी होता है एक वीक में जो भी टर्नओवर होता है उसका 3% कंपनी जो वीकली अचीवर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ओके। अब इसके बाद आता है क्या अपना रैंक बोनस। इसके बाद आता है अपना क्या? रैंक बोनस। अब रैंक बोनस आपको किस अकॉर्डिंग मिलता है? रैंक बोनस जो भी आपका रैंक अचीव होता है, ओके, जो भी आपका रैंक अचीव होता है, चाहे वो लर्नर हो, चाहे चाहे वो लर्नर हो, इमर्जिंग स्टार हो, या फिर राइजिंग स्टार, एंड जो भी हो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या है, आपका रैंक बोनस मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लर्नर, लर्नर का रैंक बोनस आता है लगभग 1,550 रुपए, 1,500 रुपए आता है मोटा मोटा, और मैचिंग वगैरह मिला के, सॉरी, आपको जो लर्नर का मैच वो आता है रैंक बोनस 1,500 आता है। इमर्जिंग स्टार का आपको लगभग 3,750 आता है। ओके, राइजिंग स्टार का आपका 17,000 के अराउंड आता है, सॉरी 17 के नहीं, 7,000 के अराउंड, 7,050 के अराउंड आता है। ओके, और हमारे जो साइनिंग स्टार है, साइनिंग स्टार का आपका लगभग 7,000, 17,500 के अराउंड आपका आता है। अगर मैं आपको इस यहाँ पे पीडीएफ में डिस्ट्रीब्यूट, पीडीएफ जस्ट वेट, शोकेस करूं, ओके, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो भी अपना पहला रैंक है क्या, लर्नर, लर्नर का जो रैंक बोनस है कितना है? 1,500 रुपए। जो अपना इमर्जिंग स्टार है, इमर्जिंग स्टार का रैंक बोनस कितना है? 3,750 रुपए। राइजिंग का कितना है? 7,500 रुपए। साइनिंग का कितना है? लगभग 18,750 रुपए। इस अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो रैंक बोनस है वो आपके पास आ जाता है। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज क्या, ये रैंक रैंक बोनस क्लियर हुआ आपको? इसके बाद आता है सेवंथ। सेवंथ में आता है आपका क्या, लगभग मंथली रॉयल्टी, मंथली रॉयल्टी। अब मंथली रॉयल्टी में होता क्या है कि कंपनी के टर्नओवर का, कंपनी का
जो 1 मंथ का टर्नओवर होता है, टर्नओवर का 1% मंथली अचीवर्स के लिए बांट देती है। जो पर्सन कंपनी में फ्रीलांसर रैंक अचीव करता है, जो पर्सन कंपनी में 9th रैंक अचीव करता है, फ्रीलांसर, फ्रीलांसर, ओके, उसको क्या मिलता है, कंपनी के टर्नओवर का लगभग 1% आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब कि कंपनी का जो टर्नओवर होता है, जिसका बिजनेस वॉल्यूम, आपको बिजनेस वॉल्यूम का 1% आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपको फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जैसे कि कंपनी का टर्नओवर मतलब 1 करोड़ का हो, ठीक है, यहाँ पे 1 करोड़ शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1 CR का हुआ, ठीक है। तो कंपनी आपको 1 CR का डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं देगी। अगर आपकी ऑल इन वन आईडी का मिला के टोटल 1 CR हुआ है, तो इसका आपको मंथली रॉयल्टी नहीं मिलेगी। लेकिन जो कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम है, अगर मान के चलो 1 CR टोटल कंपनी के पास पैसा पहुंचा है, तो उसमें से 12,856, 12,856, अब अगर जिसका भी जितना भी होगा, 80 लाख या फिर 90 लाख, जीएसटी वगैरह करके 5,200 रुपए, 100 रुपए हटा के जितना भी होगा, उतना क्या है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मंथली रॉयल्टी के तौर पे, कंपनी के टर्नओवर का 1%। ये चीज क्लियर हुई आपको? मतलब जो आपको मंथली रॉयल्टी है, ये आपको 18,000 वाली आईडी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ये आपको कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो मंथली अचीवर्स होते हैं। ओके, एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए, मंथली रॉयल्टी आपको क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में एक बार पर्सन क्लियर कर दीजिए कि जो मंथली रॉयल्टी है वो क्लियर है। यहाँ पे जब आप कंपनी में फ्रीलांसर 9th रैंक अचीव कर लेते हो, जो अपना फ्रीलांसर है, तो आपको कंपनी के टर्नओवर का 1% मंथली रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जो कि कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि कंपनी की आईडी में जो ऑल इन वन से क्रिएट हुई है। ठीक है, ये अपना कौन सा पॉइंट था, लगभग 6th। ओके, अगर यहाँ पे 7 पॉइंट, एनुअल रॉयल्टी। अब ये जो अपना एनुअल रॉयल्टी है, ये अपन को कब डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, जब आप कंपनी का 13th रैंक अचीव कर, जब आप कंपनी का 30 रैंक अचीव करते हो, मतलब आपका कौन सा रैंक है, डिप्लोमैट। जब आप कंपनी का डिप्लोमैट रैंक अचीव करते हो, तो आपके कंपनी के टर्नओवर का, ईयर के, साल के टर्नओवर का, 1 ईयर के टर्नओवर का आपको 1% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, एक साल में जो टर्नओवर होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और यहां भी सेम चीज है कि आपके कंपनी को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो आपको बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ना कि 18,000 की आईडी के अकॉर्डिंग। समझ गए ये चीज? और इसमें आपका जब आप 13 रैंक अचीव कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या है, आपको एनुअल तो मिलते ही मिलता है, जो आपका मंथली था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो आपका मंथली था वो तो मिलेगा, साथ ही साथ जो आपका एनुअल रॉयल्टी है वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो आपको रॉयल्टी मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो आपका 12,856 है। ये चीज क्लियर हुई आपको? यहाँ पे आपको साल के टर्नओवर का 1% आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है लाइफ टाइम रॉयल्टी। 7.8 आता है अपना लाइफ टाइम रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी अपन को कब मिलती है, लाइफ टाइम रॉयल्टी, जब आप कंपनी का 18th रैंक, 18th रैंक अचीव कर लेते हो। जब आप कंपनी का 18th रैंक अचीव कर लेते हो, जो कि क्या है, प्रेसिडेंट रैंक। जब आप कंपनी का 18th रैंक अचीव कर लेते हो, प्रेसिडेंट रैंक, तो
तो क्या है, आपको कंपनी के टर्नओवर का मंथली तो मिलेगा ही। ओके, इसमें आपका एनुअल भी मिलेगा, प्लस आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलना भी स्टार्ट हो जाए। ओके, मतलब आपको कंपनी के टर्नओवर का जो पहले मिलता था नाइन्थ रैंक पे मंथली, मंथली टर्नओवर वो 1% वो भी मिलेगा आपको, एनुअल का भी 1% मिलेगा, साथ ही साथ अब आपको लाइफ टाइम मिलेगा। मतलब लाइफ टाइम का मतलब क्या है, इन फ्यूचर कंपनी जो भी बिजनेस करती है, रियल एस्टेट में करती है, होटल्स में करती है, या फिर इन फ्यूचर और भी इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करती है, तो जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा सारे बिजनेसेस को मिला के, उन बिजनेस का आपको 1% आपको आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी दी जाती है आपको एवरी ईयर। ओके, तो आपको मंथली भी मिलेगा, एनुअल भी मिलेगा। अब आपको कंपनी के जो भी बिजनेसेस हैं, इन फ्यूचर जो भी आने वाले बिजनेसेस हैं, उनका भी 1% आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा लाइफ टाइम रॉयल्टी के तौर पे। ओके, इसके बाद इसके बाद आता है आपका क्या, लाइक 8 पॉइंट हो गया, 9th पॉइंट। ओके, 9th पॉइंट में आता है क्या, जो भी अपना बाइक फंड है, जस्ट अ वेट, टोटल पॉइंट कितना हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गया, मैचिंग बोनस हो गया, वीकली हो गया, एलओबी हो गया, ये अपना 9th पॉइंट था। ओके, ये अपना 9th पॉइंट था जो लाइफ टाइम रॉयल्टी है। एंड अपना अब जो 10th पॉइंट है, जो अपना 10th पॉइंट है, इसमें आएगा जो भी बाइक फंड, कार फंड, गोल्ड फंड, ये सारा आपका क्या 10th वाले पॉइंट में कवर अप होगा। ओके, अब ये फंड आपको क्या मिलेगा, जब आप कंपनी में सीनियर मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हो, तब आपको क्या, कंपनी आपको फंड देना स्टार्ट कर देती। अगर यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, जो अपना सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर से कंपनी अपन को 75,000 रुपए, 75,000 रुपए अपन को बाइक फंड देना स्टार्ट कर देती। ओके, अगर आप वहीं नीचे देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे 9th रैंक अचीव कर लेते हो क्या, फ्रीलांसर रैंक अचीव, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए का गोल्ड फंड भी मिलता है। इससे आप क्या, अपनी मदर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी आप कोई भी गोल्ड परचेज कर सकते हो। ओके, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपसे इसको गोल्ड ही खरीदना है, आप चाहो तो इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट कंपनी की साइड से आपको फंड दे दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से कार फंड भी आपको दिया जाता है, डायरेक्टर रैंक पे, स्टार डायरेक्टर पे 13 लाख रुपए हाउस फंड, कार फंड, फिर से लग्जरी कार फंड। ओके, मतलब आपको मल्टीपल टाइप के, ओके, आपको मल्टीपल टाइप के यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपको दिए जाते हैं। ओके, आपका ऑलमोस्ट मैंने सारा क्लियर कर दिया है। अगर मैं बात करूं आपको, जस्ट अ वेट। ओके, ये तो ऑलमोस्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया जो भी 10 पॉइंट थे। ओके, यहाँ पे आपको रैंक बोनस वगैरह समझ आ गया होगा, एलओबी बोनस, डायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस, ओके, लेवल बोनस, ये सारी चीज तो क्लियर हो गई। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं ट्रिप्स, यहाँ तो कंपनी अपन को बाकी जो भी कंपनीज होती हैं, ओके, ट्रिप्स वगैरह वहां पे भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। जो अपना एफटी है, ये अपन को घूमने फिरने को भी मौका देती है, मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह करके देती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, लाइक जैसे कि जब आप यहाँ पे मैनेजर लेवल अचीव कर लेते हो, जैसे कि अभी लगभग 5-6 दिन पहले जो अनस सर है, उनका मैनेजर लेवल अचीव हुआ है। तो मैनेजर लेवल पे लगभग उनका रैंक बोनस जब कितना आया है, रैंक बोनस आया 1.8 लाख, 1,80,000 के अराउंड रैंक बोनस आया है। प्लस अगर उनका मैचिंग काउंट करो, तो 2,25,000 का उनका मैचिंग है। ओके, और साथ ही साथ जो उनका ट्रिप क्वालिफाई है थाईलैंड में, थाईलैंड का ट्रिप भी जो कि फुल्ली स्पॉन्सर्ड है कंपनी की साइड से। तो ऑलमोस्ट उन्होंने कितना पैसा कमा लिया, 4 लाख
5 सॉरी 4.5 लाख पे, मतलब 4,05,000 रुपए का उन्होंने इनकम कर लिया जस्ट मैनेजर लेवल अचीव करके, ओनली मैनेजर लेवल पे। इसमें ना ही आपको उनका इन्फ्लुएंसर काउंट है, ना ही उनका राइजिंग स्टार, ना ही शाइनिंग स्टार, ना ही लर्नर, ओनली मैनेजर लेवल पे उनका 4 लाख प्लस का इनकम अचीव हुआ है अनस सर का। ओके, सेम इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे अभी थाईलैंड का ट्रिप मिला है, जब आप यहाँ पे सीनियर इन्फ्लुएंसर अचीव कर लेते हो तो आपको बाइक फंड मिलता है। जब आप फ्रीलांसर रैंक अचीव कर लेते हो तो आपको कंपनी की साइड से जो आपको मलेशिया का ट्रिप है वो भी आपको दिया जाता है। 3 नाइट 4 डेज का आपको ट्रिप दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करूं एक्स्ट्रा बोनसेस का, जब आप एफटीए का जो मार्केटिंग प्लान है, जो इनकम मार्केटिंग प्लान है, बाकी जो कंपनीज का मार्केटिंग प्लान है और इसका जो मार्केटिंग प्लान है, इनमें क्या डिफरेंस है, जो मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं, बेनिफिट ऑफ अ एफटीए मार्केटिंग प्लान। ओके, अगर मैं आपको कंपनी के मार्केटिंग प्लान का बेनिफिट बताऊं तो सबसे पहला बेनिफिट इसका इंस्टेंट पेमेंट। इंस्टेंट पेमेंट, आज के टाइम में मार्केट में काफी सारी इंडस्ट्री है, किसी का पैसा 1.5 महीने बाद आता है, किसी का पैसा 4 महीने बाद आता है। जो भी ऑफलाइन इंडस्ट्री है इनका पैसा तो लगभग 2-2 3-3 महीने तक स्टॉप कर दिया जाता है, जो ऑफलाइन इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग में। बट इकलौती फ्रीलांस टेक अकेडमी, फ्रीलांस टेक अकेडमी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको इंस्टेंट पैसा प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट पैसा आपको देता है। ठीक है, अगर आपने किसी बंदे को आज ज्वाइन किया तो उसका पैसा इंस्टेंट आपके एफटीए वॉलेट में आ जाएगा, और साथ ही साथ उस पैसे को आप मंडे टू मंडे विड्रॉल पे लगा सकते हो। तो सबसे बेस्ट चीज इस कंपनी का क्या है, पेमेंट मेथड। यहाँ पे अपन को इंस्टेंट पैसा आ जाता है, बाकी कंपनियों की तरह नहीं कि आपको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद आपको पैसा आ रहा है। ओके, या फिर बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जहां पे अपन को पैसे की नीड है, तो आप वो पैसा कहीं से ले भी नहीं सकते अगर आप अदर कंपनी में वर्क करते हो। लेकिन अगर आप एफटी में वर्क करते हो तो अगर आपके घर पे कभी भी किसी भी वक्त आपको इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपना पैसा इंस्टेंट विड्रॉल पे लगा सकते हो, या फिर जो भी आपके टॉप लीडर्स हैं उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो आपको कैश दे देंगे। ओके, सबसे बेस्ट चीज आपको ये। सेकंड अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, 50% टीम, 50% टीम आपका अपलाइन क्रिएट करके देता है। अपलाइन क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी अदर कंपनी में वर्क करते हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वर्क करते हो तो वहां पे आपको अपलाइन से किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं मिलता। जो कंपनी के पॉइंट होते हैं या फिर जो भी अलग अलग कंपनी के जो भी पॉइंट का मेथड होता है, बिजनेस वॉल्यूम का मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो अपलाइन है, जो हमारा मेंटोर है जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है, वो आपको 50% टीम क्रिएट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो आपने यहाँ पे पहला रैंक अचीव किया लर्नर, तो लर्नर रैंक के लिए अपन को 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट चाहिए लेफ्ट और 2 पॉइंट चाहिए आपको राइट। तो यहाँ का जो पॉइंट है, अगर मान के चलो आपका जो अपलाइन है उसने आपको, जस्ट अ बिट आपको और सिंपल वे में समझाता हूं मैं आपको, आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी हो। ठीक है, यहाँ पे जो लेफ्ट राइट का सिस्टम है, एक बार मैं आपको वो क्लियर करता हूँ, उससे आपको क्या है, सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके अपलाइन, अपलाइन ओके, ये कौन हो, आप। ठीक है, आपके जो अपलाइन है उन्होंने आपको कितना जोड़ा, राइट में। अब अगर आप किसी बंदे को अपने लेफ्ट में जोड़ो या फिर राइट में जोड़ो, वो अपलाइन के सिर्फ और सिर्फ राइट में ही काउंट होंगे, क्योंकि आप जो राइट में हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मान के चलो जो आपके अपलाइन है, आपके अपलाइन ने किसी पर्सन को अपने राइट में जोड़ा, तो उनके जो राइट के पर्सन है वो पॉइंट भी आपके राइट में काउंट होंगे। तो इससे क्या है, आपका जो लेवल है उसको इंक्रीज करने में, जल्दी करने में आपको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मेरे मेंटोर हैं अनस सर, ठीक है, उनके मैं राइट में हूं,
तो अगली बार जब भी वो अपने राइट में किसी भी पॉइंट करेंगे, किसी भी पर्सन को ऐड करेंगे, तो वो राइट वाले पॉइंट मेरे को भी काउंट होंगे। ओके, और जो मैं अपने लेफ्ट और राइट में जो भी पॉइंट करूंगा, वो सारे लेफ्ट वाले भी राइट में काउंट होंगे अनस सर के, और मेरे जो राइट वाले हैं वो भी अनस सर के राइट में ही काउंट होंगे। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि यहाँ पे 50% टीम अपलाइन कैसे आपको क्रिएट करके देते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। आपको जो लेफ्ट राइट का मेथड है, सिस्टम है, ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ, या फिर इसको एक बार और क्लियर करूं और अच्छे वे में, ताकि आपको सही से समझ आ जाए? यस सर। ओके, काफी सारे लोगों को क्लियर हुआ है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ूं। ये तो अपना हो गया पहला बेनिफिट, इंस्टेंट पेमेंट। दूसरा हो गया आपको क्या, 50% टीम, आपके जो सीनियर है, आपके जो अपलाइन है, वो आपको क्रिएट करके देते हैं। ओके, अगर मैं आपको थर्ड बेनिफिट बताऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे थर्ड बेनिफिट बताऊं, अपलाइन से इनकम, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे आपको अप्लायंस से कोई इनकम आता है? मैंने काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखी है, कंपनी देखी है, लेकिन वहां पे अप्लायंस से आपको कोई इनकम नहीं आता। ओके, लेकिन ये एक फिलॉसफी ऐसी कंपनी है एफए, जहां पे आपको अप्लायंस से भी इनकम आता है। कैसे आता है वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेरे अपलाइन, ये मेरे अपलाइन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपलाइन के राइट में हूं, ये मैं हूं, तो अगर मेरे जो सीनियर है अपने राइट में किसी भी पर्सन को ज्वाइन करते हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, और एक पर्सन सी है। ओके, मतलब एक बंदे ने ऑल इन वन से किया, दूसरे बंदे ने ऑल इन वन से किया, तीसरे बंदे ने ऑल इन वन से किया, तो ये क्या है, 3 पॉइंट। तो ये जो अपलाइन के डायरेक्ट में है 3 पॉइंट, ये मेरे राइट में भी काउंट होंगे। तो मतलब मेरे राइट में 3 पॉइंट हो गए। अब मुझे 3 पॉइंट किस टाइप में करना है, अपने लेफ्ट में। अगर मैं 3 पॉइंट अपने लेफ्ट में कर लेता हूँ और अप्लायंस मेरे को 3 पॉइंट राइट में बन गए, तो मेरा मैचिंग बन गया, और जो मैचिंग बोनस का सपोर्ट है वो मेरे को अप्लायंस से मिल जाता है। तो यहां से अपन को क्या है, अप्लायंस से मैचिंग बोनस मिल रहा है। लेकिन ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे आपको अप्लायंस से इनकम आता है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि अप्लायंस से अपन को कैसे इनकम आता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, अप्लायंस से इनकम कैसे आता है? ये चीज आपको क्लियर हुई सभी लोगों को? ठीक है, एक ही पर्सन को क्लियर हुआ, बाकी को नहीं हुआ। ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बेनिफिट बताऊं, यहाँ पे फिफ्थ जो बेनिफिट है, फोर्थ जो बेनिफिट है, डाउन लाइन से इनकम। यहां पे आपको डाउन लाइन से भी इनकम आता है। जस्ट वेट, डाउन लाइन से इनकम। अब ये इनकम अपन को किस वे में आता है? यहाँ पे जो पर्सन नई बार फर्स्ट टाइम इस चीज को सुन रहे होंगे, डाउनलाइन से इनकम, तो उनको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि भाई ये जो इनकम है ये तो हर इंडस्ट्री में आता है, हर एक इंडस्ट्री में हमको डाउनलाइन से इनकम आता है, लेकिन ये इनकम किस वे में आता है वो बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने आपके डाउन में, ये जिसको अपन कहते हैं एलओबी बोनस, ठीक है, अगर आपके किसी पर्सन ने, ए पर्सन बी, पर्सन सी, ये बात कर रहा हूं मैं किसका, एलओबी बोनस का। जस्ट अ वेट, ये बात मैं किसका कर रहा हूं, एलओबी बोनस का। ठीक है, यहां से आएगा आपको 10%, यहां से आएगा आपको 5%, यहां पे आएगा आपको लगभग 3%। ठीक है, अगर मान के चलो यहां पे, अगर आपकी टीम में किसी बंदे का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का सिर्फ मैचिंग बनता है, अगर आपकी टीम में ऐसे 5 लीडर हैं या फिर ऐसे 10 लीडर हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको उसके इनकम का 10%, उसकी पैसिव इनकम का 10% आएगा। ओके, बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, लेवल बोनस आता है जो कि यहाँ पे भी आता है, वहां पे आपको डायरेक्ट बोनस आता है जो कि यहाँ पे भी आता है। ओके, लेकिन
वहां पे आपको कमीशन भी आ जाता है, वॉल्यूम बोनस आ जाता है, और भी मल्टीपल टाइप के बोनस हो जाते हैं। लेकिन वहां पे आपको आपकी डाउन लाइन की इनकम का 10% नहीं आता, जो कि यहाँ पे आपको आता है। ओके। और कमीशन वगैरह तो वो आपको नॉर्मली हर जगह प्रोवाइड किए ही जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं फिफ्थ, फिफ्थ बताऊं, नो एनी कंडीशंस, सॉरी, नो एनी कंडीशन फॉर अचीव पैसिव इनकम। ये चीज आज के टाइम में आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर लो, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, हर कहीं पे क्या है, आपको अगर अपनी टीम से इनकम चाहिए, अगर आपको अपनी टीम से इनकम चाहिए, तो वो क्या, आपको कंडीशन रखनी है। मेरे कॉन्टेक्ट में मल्टीपल कंपनीज हैं, कंडीशन रख देते हैं, जिसके बाद क्या है, आपको पैसिव इनकम अचीव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का कंडीशन नहीं है पैसिव इनकम अचीव करने के लिए। ओके। अगर यहाँ पे आपको अपनी टीम से इनकम चाहिए, तो आपको क्या, किसी भी प्रकार का बार बार री इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। लाइफ में सिर्फ एक बार अपन को यहाँ का जो ऑल इन वन पैकेज है 18,000 वाला, वो स्टार्ट करना होता है, जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार का बार बार री इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं होती। ये चीज आपको क्लियर हुई, जो अपना कंपनी का सबसे बेस्ट चीज। आप पूरे इंडिया में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आपको बार बार री इन्वेस्टमेंट ना कराया जाए। हर कहीं पे अगर आपको अपनी टीम से 1 रुपए भी चाहिए, तो वो आपके वहां पे कंडीशन रख देते हैं कि आपको इतना का प्रोडक्ट खरीदना ही होगा, तभी आपको आपकी टीम से इनकम आ पाएगी। लेकिन सबसे बेस्ट चीज क्या है, यहाँ पे आपकी किसी भी प्रकार की आपको क्या है, कंडीशन नहीं है। ओके। अगर मैं आपको इससे भी बेस्ट चीज बताऊं, इससे भी बेस्ट चीज क्या हो सकती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सिक्स बेनिफिट, जल्दी से गैस करिए। कोई बता सकता है सिक्स, कोई बता सकता है कि जो अपना सिक्स बेनिफिट है वो क्या हो सकता है, जल्दी। नो, पी टू पी का सिस्टम, सबसे बेस्ट चीज। ये आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो अपना पी टू पी का सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अभी पी टू पी क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। ये आप हो, ठीक है। ये क्या है, कंपनी का वॉलेट है। ओके। ये क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी बंदे को स्टार्ट कराते हो किसी भी पैकेज से, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, कंपनी के वॉलेट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को ऑल इन वन से स्टार्ट कराया, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, 6,400 वॉलेट में। ओके। अब अगर आप किसी अदर इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपका क्या कटेगा, अगर आपका पैसा वॉलेट से आपके अकाउंट में जाता है, तो जो आपका टीडीएस होता है, ये आपका माइनस हो जाएगा, तब आपका पैसा आपका किस में जाएगा, आपके अकाउंट में, जो कि लगभग इस कंपनी का टीडीएस है 7%। अगर 6,428 का आप 7% निकालोगे, तो ऑलमोस्ट आपका 300 से 400 रुपए के अराउंड आपका टीडीएस कट जाता है, एडमिन चार्ज और टीडीएस मिला के। बट यहां पे आप क्या कर सकते हो, इस पैसे से दूसरी पर्सन की आईडी क्रिएट कर सकते हो, और आपका जो टीडीएस है वो आप बचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 ऑल इन वन करा दिए, तो एक बंदे से आएगा 6,428 रुपए, तो तीन बंदे से क्या आएगा, एक बंदे से आएगा 6,428 रुपए, तो तीन बंदे से आएगा आपको लगभग 9,000, साढ़े 19,000 रुपये, मोटा मोटा मान लेते हैं, ठीक है।
₹6,428, तो मोटा मोटा 19,500 अपन मान लेते हैं। तो इस पैसे से आप क्या कर सकते हो, ये पैसा आपके क्या है वॉलेट में, और इस पैसे से आप किसी सेकंड पर्सन का आईडी एक्टिवेट कर सकते हो, और जो आपका 7% टीडीएस है वो आप अपना बचा सकते हो, जो कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के में, किसी भी कंपनी में ये सिस्टम है ही नहीं। यहां पे आप मतलब जो आपका 7% रुपीज है जो टीडीएस गवर्नमेंट को जाता है, एडमिन के पास जाता है, वो पैसा भी आपका सेफ हो रहा है। ये चीज आपको क्लियर हुई? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। जो अपना P2P वाला सिस्टम है, ये किस किस को पता था, जल्दी बताइए मीटिंग में। ये जो अपना सिस्टम है P2P वाला, ये आपको क्लियर हुआ? जल्दी चैट बॉक्स में एक बार मेरे को क्लियर कर दीजिए ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल पाए, जल्दी से। ठीक है, काफी सारे लोगों को क्लियर हो गया। मतलब जो पैसा आप इनकम करते हो, अगर आपने किसी पर्सन का ज्वाइनिंग करा, ठीक है, तो सबसे पहला उसका पैसा कहां पे शो होता है? आपके एफटीए वॉलेट से। अगर आप अपने एफटीए वॉलेट से कंपनी के सॉरी अपने खाते में पैसा लेना चाहते हो, तो आपका 7% जीएसटी कट जाएगा या फिर टीडीएस कट जाएगा, एडमिन चार्ज पहुंच जाएगा। लेकिन जो पैसा आपके एफटीए वॉलेट में है, अगर आप उस पैसे से किसी का आईडी एक्टिवेट कर देते हो, थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का, तो वो पैसे का जो टीडीएस है वो आपका सेफ हो जाएगा, जो आपका एडमिन चार्ज है वो आपका सेफ हो जाएगा, और जो आप प्रोस्पेक्ट को ऐड करो वो पैसा आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हो और आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई आपको? ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारा चीज आपको क्लियर हुआ। जस्ट अ वेट। ठीक है, ओके, अब इसके बाद बताता हूं आपको मैं कुछ कुछ बेनिफिशियल जो इनकम पोटेंशियल है एफपीए का। जस्ट अ वेट। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या आपको कुछ मैं चीजें और क्लियर कर देता हूं। इनकम पोटेंशियल, इनकम पोटेंशियल, ठीक है, एफटीए का मैं आपको कुछ आपको कैलकुलेशंस वगैरह बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपने यहाँ पे आप एक बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक इनिशियल फेज में हो, अगर आप यहाँ पे एक इनिशियल फेज में हो, आपने रिसेंट में ही एफटीए को स्टार्ट किया, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे इनिशियल फेज में हो, आपने रिसेंटली एफटीए को स्टार्ट किया, ओके, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप एक पर्सन को ऑल इन वन स्टार्ट कराते हो, अगर आप एक पर्सन को ऑल इन वन स्टार्ट कराते हो, तो आपको एक पर्सन से आता है आपको ₹6,428 आपको एक्टिव इनकम। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस वन, ठीक है, लगभग 2 से 3 केस बताऊंगा। अगर आप एक बंदे को ऑल इन वन से स्टार्ट कराते हो तो आपको इनकम आता है 6,458, ठीक है। अब अगर आपने एक वीक में, अगर आपने एक वीक में एक बंदे का एक ऑल इन वन करा दिया, ऑल इन वन, तो आपको आएगा ₹6,428, और एक महीने में लगभग 4 वीक होते हैं, 4 वीक, ठीक है। तो अगर आप 6,428 का इंटू 4 करोगे, तो आपने टोटल इनकम कितना किया? जस्ट वेट, 6,428 इंटू 4, आपने टोटल इनकम किया ₹25,712, प्लस आपका, अगर आपका 4 पॉइंट हुआ, मैं अगर एक कैलकुलेशन लो, 2 पॉइंट आपका लेफ्ट में, 2 पॉइंट आपका
राइट में। ठीक है, यहाँ पे अब मैं जो भी कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसमें मैं आपके जो अप्लायंस से आपको पॉइंट मिलता है उसको मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। जो आपका फ्रंट का काम है, जो आप खुद मेहनत करके कर रहे हो, सिर्फ वही कर रहा हूँ। अगर एक इनिशियल लेवल पे कोई भी पर्सन हो, अगर वो अपने हॉट मार्केट पे काम करता है, कैसे भी काम करता है, वो एक महीने में मिनिमम 4 पॉइंट तो करा ही लेगा। ठीक है, अगर उसका 2 पॉइंट लेफ्ट हुआ, 2 पॉइंट राइट हुआ, तो सबसे पहले उसका जो डायरेक्ट इनकम हुआ, डायरेक्ट इनकम बना उसका 25,712 रुपए, प्लस 1,500 रुपए उसका रैंक बोनस, प्लस 1,500 रुपए उसका मैचिंग बोनस। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट इनकम, रैंक बोनस, मैचिंग बोनस। अगर आप 4% का लेवल बोनस देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे 64 × 4 करते हो, तो लगभग 256 रुपए आपको लेवल बोनस आएगा। ओके, प्लस अगर आप यहाँ पे लेवल बोनस के अलावा, ठीक है, लेवल बोनस आएगा, मैचिंग बोनस हो गया, ठीक है, आपको ये 4 तरह की इनकम आपको आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करूं, तो आपने इनिशियल लेवल 5,712 रुपए का इनकम किया, प्लस 1,500 रुपए आपका रैंक बोनस, प्लस 1,500 रुपए आपका मैचिंग बोनस, प्लस 256, टोटल इनकम आपने कितना किया? 28,968 रुपए। ये आपने ओनली फर्स्ट मंथ का, फर्स्ट मंथ का, जस्ट वेट, फर्स्ट मंथ का आपने इतना इनकम कर लिया। कितना? अगर आपने एक महीने में सिर्फ 4 बंदे को ज्वाइन किया, ठीक है, अगर आप वही चीज इसी महीने, जैसे आपने फर्स्ट मंथ काम किया, वैसे ही अगर आपने कंटिन्यू 2 मंथ काम किया, तो आपकी टीम में, आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं? लगभग 4 लोग। आपने 4 पॉइंट अपने डायरेक्ट में किए, तो अगले 2 महीने में आपकी टीम में कितने लोग हो जाएंगे आपके डायरेक्ट में? 8 लोग। ठीक है, ये था अपना क्या, केस 1। अब इसके बाद बताता हूँ केस 2। ठीक है, नेक्स्ट है अपना केस 2। ठीक है, नेक्स्ट है अपना केस 2। अब यहाँ पे मान के चलो, ये आप हो, ओके, आपने एक बंदे को स्टार्ट कराया, 2 को स्टार्ट कराया, 3 को स्टार्ट किया, 4 को स्टार्ट किया, 5, 6, 7, 8। ओके, ये अपन ने क्या किया? 8 बंदों को स्टार्ट कराया 2 महीने के अंदर। मतलब अपन ने एक महीने में पहले बंदे को 4 कराया फर्स्ट मंथ, दूसरे मंथ भी आपने 4 कराया। अब आपके डायरेक्ट में टोटल कितने लोग आ गए? 8 लोग। अगर मैं आपको बताऊं, ये एक मान के चलो पर्सन ए है, एक बी है, एक सी है, और एक डी है। ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये एच। ठीक है, ये 8 पर्सन है। अगर इनमें से कुछ पर्सन जैसे आपने काम किया, कुछ पर्सन अगर आपके जैसे, तो 4 पॉइंट ये करेंगे, 4 पॉइंट ये करेंगे, 4 पॉइंट ये करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो 4 पॉइंट ये करेंगे। अब बाकी के जो 4 पर्सन है, चलो वो थोड़े कमजोर है, नालायक है, बट इनको आपने हॉट मार्केट पे काम कराया, तो मिनिमम 2 पॉइंट ये भी करेंगे, 2 पॉइंट ये भी करेंगे, 2 पॉइंट ये भी करेंगे, 2 पॉइंट ये भी करेंगे। टोटल यहाँ पे कितना पॉइंट हुआ? 16। अब टोटल यहाँ पे कितना पॉइंट हुआ? 8। टोटल पॉइंट अपना कितना हुआ? लगभग 24 पॉइंट। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ पे 12 पॉइंट आपके लेफ्ट, 12 पॉइंट आपके राइट। ठीक है, अगर आप 12 पॉइंट लेफ्ट और 12 पॉइंट राइट का मैचिंग बना के देखो, तो अपना जो पहला लेवल था क्या था? फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन फेज पे अपन को जो इनकम आता था, कितना आता था? लगभग आपको आता था 6% मैचिंग का। आपका 12 मैचिंग बना, तो 12 मैचिंग इंटू 771 रुपए, 771 रुपए। तो आपका मैचिंग बोनस कितना हो गया? शॉर्ट में लिख देता हूं, आपका टोटल हो गया 9,252 रुपए मैचिंग बोनस। ओके,
प्लस जिस मंथ आपने फर्स्ट मंथ काम किया था, आप एक महीने में मिनिमम 4 पर्सन को तो स्टार्ट करा ही रहे थे। आपने अपने डायरेक्ट में 4 पर्सन को स्टार्ट कराया था, तो 25,712 रुपए आपने किया। ठीक है, 25,712 रुपए ये हो गया आपका डायरेक्ट इनकम। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपकी टीम के आने से आप अपना काम रोक दोगे, क्योंकि आप भी अपना काम करोगे। और पहले महीने से अब तो आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया, ऑलमोस्ट आपको तीसरा मंथ चल रहा है, तो आपका ये हो गया आपका क्या, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब आपका ये एलओबी बोनस भी आएगा जब आपके महीने का 24 पॉइंट हुए, तो एक बंदे से आता है आपको कितना, 64 रुपए। तो 24 बंदे से कितना आया आपको, लगभग लगभग 1536 रुपए। ठीक है, 1536 रुपए आया आपका लेवल। ठीक है, लेवल बोनस आया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, लेवल बोनस हो गया, अब आपका मतलब कि आपका कितना पॉइंट हो गया, 12 पॉइंट। 12 पॉइंट पे आपका कौन सा रैंक अचीव हो जाएगा, आपका सॉरी इमर्जिंग स्टार भी हो जाएगा। और जो अपना नेक्स्ट रैंक था अपना कौन सा, राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार सॉरी नहीं होगा, जो अपना इमर्जिंग स्टार है वो हो जाएगा, जिसपे आएगा अपना 3,750 सेकंड रैंक पे। ओके, तो आपका टोटल इनकम कितना हो गया, अगर मैं कैलकुलेट करूं, 9,252 रुपए प्लस 25,712 रुपए, जो कि आपका डायरेक्ट इनकम था। प्लस अगर मैं लेवल बोनस काउंट करूं, तो 1,536 रुपए आपका लेवल बोनस, प्लस जो आपका सेकंड रैंक अचीव हुआ है साथ ही साथ, तो आपका जो 3,750 रुपए टोटल इनकम हो गया आपका 40,250 रुपए का। अगर आपकी टीम में 8 लोग आपके फ्रंट में और आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 महीने काम करते हो, तो आपकी अगले तीसरे महीने की इनकम 40,250 रुपए। और यही सेम चीज आप इंडिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले जाना, चाहे आप प्रोडक्ट सेलिंग में, चाहे आप किसी भी में, मल्टीपल कंपनीज में, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बट आप किसी कंपनी में ही पहुंच जाना, 40,000 रुपए कमाने के लिए उनसे पूछना कि उन्होंने कितना महीना मेहनत किया, ओके, कितने एफर्ट डाले। लेकिन ये इनकम आप यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर अचीव कर सकते हो पर मंथ का, 40 रुपए, 40,000 रुपए। क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या है, आपका पैसिव इनकम। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते तो जो आपको ये मैचिंग बोनस आने था, इसके लिए आपको क्या रख देते, कंडीशन। आपके पास क्या रख देते, कंडीशन। तो ये इनकम आपको अचीव नहीं होती, ये लेवल बोनस आपको अचीव नहीं होता। ओके, और काफी सारी कंपनी में रैंक बोनस भी नहीं मिलता। सिर्फ आपको डायरेक्ट इनकम आता 25,712 रुपए। जहां आप 40,250 रुपए कमा सकते थे, वहां आप कितना कमा के रह जाते, सिर्फ और सिर्फ 25,712 रुपए आप कमा के रह जाते। और वो सिर्फ किस लिए, कि आपको वहां पे पैसिव इनकम अचीव करने के लिए आपको कंडीशन रख दी गई थी, इसीलिए। ओके, अगर मैं आपको इसके बाद केस थर्ड बताऊं, अगर मैं आपको केस थर्ड बताऊं, तो यहाँ पे टोटल अपनी टीम में कितने लोग आ गए थे, 24 लोग। ओके, अब सिंपल सी बात है, ये मान के चलो, ये आप ये आप हो, ठीक है। अब जब आपकी टीम में 24 लोग आए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके लेफ्ट में है, सॉरी एक आपका लेफ्ट साइड है, एक आपका राइट साइड है, ठीक है। दो बंदे आपके लेफ्ट में है, दो लीडर, सॉरी लीडर लीडर, अब दो बंदे नहीं, दो लीडर। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपके फ्रंट में 24 पर्सन आ चुके हैं, तो 24 में से दो बंदे ऐसे भी होंगे जो बंदे लीडर कैटेगरी के होंगे। ओके, दो बंदे लेफ्ट साइड लीडर कैटेगरी के होंगे और दो बंदे राइट साइड लीडर कैटेगरी के होंगे। ओके, जस्ट वेट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो बंदे आपके लीडर कैटेगरी के लेफ्ट में, दो बंदे आपकी लीडर कैटेगरी के राइट में। ओके, अब ये दो बंदे अगर आपको डेली के 2 पॉइंट भी देते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक लीडर है, लीडर के नीचे लगभग 2 बंदों की, 4 बंदों की, 5 बंदों की, 10 बंदों की कुछ तो टीम होगी। ओके, सेम उसी प्रकार से अगर आपके दो लीडर लेफ्ट में है, दो लीडर राइट में है, तो मान के चलो एक लीडर आपको डेली का 1 पॉइंट दे रहा है,
ओके, एक लीडर आपको डेली का 1 पॉइंट दे रहा है, तो 2 लीडर आपको कितना पॉइंट दे रहे हैं? लगभग आपको एक लीडर 1 पॉइंट, तो 2 लीडर आपको 2 पॉइंट डे का दे रहा है। सेम इसी प्रकार से ये लीडर भी आपको 2 पॉइंट डे का दे रहा है। जब एक दिन में आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 30 दिन में आपके कितने पॉइंट हो गए? 60 पॉइंट। ओके, 30 दिन में आपके 60 पॉइंट हो गए। सेम इसी प्रकार से 60 पॉइंट अपन यहाँ पे भी, मतलब आपका 60 पॉइंट हुआ लेफ्ट, 60 पॉइंट हुआ आपका राइट। अब अगर मैं मैचिंग देखूं, सबसे पहली चीज जो आपका डायरेक्ट इनकम था, मोटा मोटा डायरेक्ट इनकम मान के चलते 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए आपका डायरेक्ट इनकम था, ब्रैकेट में लिख देता हूं डायरेक्ट इनकम। ठीक है, प्लस अब ये 60% की जो मैचिंग है ये भी आपको मिलेगी, क्योंकि 60 पॉइंट आपके लेफ्ट हुए, 60 पॉइंट आपके राइट हुए। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 60 पॉइंट की मैचिंग 7,771 के अकॉर्डिंग, लगभग लगभग आपकी 46,260 रुपए का आपका मैचिंग बोनस हो गया। ठीक है, प्लस ये तो आपका मैचिंग बोनस हो गया। अब अगर आपका 60 बंदा लेफ्ट में हुआ है, 60 बंदा राइट में हुआ है, तो इनका लेवल बोनस भी आपके पास आया होगा। यहां पे मैं आपके सीनियर की टीम तो काउंट ही नहीं कर रहा, सिर्फ आपके जो डायरेक्ट के लोग हैं, जिनको आपने खुद बिल्ड किया है, खुद आपने उनको रिक्रूट किया है, सिर्फ वह पर्सन काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपके 60 बंदे लेफ्ट में, 60 बंदे राइट में, तो आपका लेवल बोनस भी आएगा। तो 120 बंदों का लेवल बोनस मैं काउंट करूं 64 के अकॉर्डिंग, लगभग लगभग 7,680 आपका क्या है? रैंक बोनस, वो सॉरी लेवल बोनस। ओके, ये क्या है आपका? लेवल बोनस। अब लेवल बोनस के बाद आपका हो सकता है, हो क्या सकता है, वो डेफिनेटली आएगा रैंक बोनस। अब जब आपने यहाँ पे 60 पॉइंट अचीव किया, तो इसका मतलब आपको आपका जो इन्फ्लुएंसर लेवल है वो भी कंप्लीट हो गया। जो आपका 5th रैंक है इन्फ्लुएंसर, वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसका रैंक बोनस कितना आएगा? लगभग 37,500 रुपए। प्लस जो आपका 4th रैंक है, 4th रैंक है वो भी अचीव हो गया, तो उसका रैंक बोनस आएगा आपको, आएगा 17,500 रुपए। ओके, जो अपना 3rd लेवल का तो खैर पिछले वाले में काउंट कर लिया था। तो अगर मैं इस इनकम को टोटल करूं, इसमें मैं वीकली बोनस तो काउंट भी नहीं कर रहा। ओके, इसमें मैं वीकली बोनस काउंट नहीं कर रहा, ना ही जो एलओबी बोनस होता है वो। अगर एलओबी बोनस भी मैं काउंट करने बैठूं तो ये इनकम बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बताऊं टोटल इनकम काउंट करूं, 25,000 आपका डायरेक्ट इनकम, प्लस 46,260 रुपए, 260 रुपए, मतलब 46,260 रुपीज आपका मैचिंग बोनस, 7,680 रुपए आपका लेवल बोनस, प्लस 37,500 आपका रैंक बोनस 5th रैंक का, प्लस 4th रैंक का आपका 17,500 रुपए। टोटल हो गया आपका इनकम, टोटल इनकम हो गया आपका 1,33,000 रुपए। ये हो गया आपका टोटल इनकम केस 3 में। ओके, अगर आप के डाउन में इतना 60 पॉइंट लेफ्ट और 60 पॉइंट, अगर आपकी डाउन में 2 लीडर भी आ गए जो आपको डेली का सिर्फ 2 पॉइंट देते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट, तो आप देख लो आपका लेवल किस अकॉर्डिंग होगा, किस अकॉर्डिंग आपकी इनकम आएगी। इसमें मैंने आपका एल ओ बी बोनस तो काउंट ही नहीं किया, जो आपको 10% आता है अपने फ्रंट से। ये इनकम तो मैंने खैर काउंट भी नहीं किया। अगर ये और काउंट कर दूं तो ये इनकम लगभग 1.5 लाख प्लस पहुंच जाएगी। अगर मैं आपको एक और केस बताऊं, 4th, अगर मान के चलो अब आपकी टीम में लगभग कितने लोग आ गए? 120 लोग। ओके, अब जब 120 लोग आ गए, तो अगर मैं आपको केस 4 बताऊं, केस 4, ठीक है, अगर मैं आपको केस यहाँ पे 4 बताऊं, तो सिंपली सी सिंपल समझो, ये आप हो, ठीक है। अब जब आपके डाउन में 120 लोग आ गए, तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट में भी लीडर होगा, राइट में भी लीडर होगा। ओके,
5 लीडर आपके लेफ्ट में, 5 लीडर आपके, एक जस्ट वेट, ये है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। एक 5 लीडर आपके लेफ्ट में, 5 लीडर आपके राइट में। अगर ये लीडर आपको डेली के 10 पॉइंट, सॉरी, दो दो पॉइंट भी देते हैं, ये 5 लीडर, तो आपका एक दिन में कितना पॉइंट हो रहा है? 10 पॉइंट। कितने दिन में? एक दिन में। सेम इसी प्रकार से अगर आपके ये 5 लीडर डेली का दो दो पॉइंट भी दे रहे हैं, तो आपका 10 पॉइंट राइट हो गया, 10 पॉइंट लेफ्ट हो गया। ओके, ये कितने दिन का हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक दिन का। ओके, एक दिन का। एक दिन में आपका 20 पॉइंट हुआ, अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो एक दिन में आपका 20 पॉइंट हुआ। ठीक है, जस्ट वन डे का। ठीक है, वन डे का कर दे। अगर एक दिन में आपका 20 पॉइंट हुआ, तो 10 दिन में 200, और 30 दिन में आपका 600 पॉइंट। 30 दिन में आपका कितना पॉइंट हुआ? 40 डेज में आपका 600 पॉइंट हुआ। ओके, अब जब आप 600 पॉइंट हो गए आपके, तो आपका मोटा मोटा मान के चलो, आपकी मैचिंग बनेगी 300 पॉइंट लेफ्ट और 300 पॉइंट आपका राइट। अब अगर मैं इसका मैचिंग काउंट करूं, 300 पॉइंट का लेफ्ट का और राइट का, तो लगभग, अब तो आपका इन्फ्लुएंसर रैंक भी हो गया, तो अब आपको 6% की जगह लगभग 7% आने लगता है। 12,856 का, 856 का अगर मैं 7% निकालूं, जस्ट वेट, 7%, तो होता है 899 रुपये, मोटा मोटा 900 रुपये। ठीक है, अगर मैं 300 पॉइंट का मैचिंग निकालूं 900 रुपए के अकॉर्डिंग, तो लगभग आपका मैचिंग बोनस हो गया 2,70,000 रुपये, ओनली मैचिंग बोनस। प्लस जब ये 600 लोग आपके डाउन में आए हैं, तो हो सकता है कि आपका कुछ पर्सन आपकी 6th जनरेशन पे आ गए, 5th जनरेशन पे आ गए, तो वहां से भी आपको लगभग लेवल बोनस तो सेम ही आएगा। तो अगर 300 पॉइंट आपके लेफ्ट और 300 पॉइंट राइट, तो मतलब आपका जो लेवल बोनस है, एक बंदे से आएगा 64 रुपए, और 600 बंदे से आएगा आपको लगभग 38,400 आपका लेवल बोनस। ठीक है, लेवल बोनस। अगर मैं डायरेक्ट इनकम हटाऊं, अब डायरेक्ट इनकम छोड़ो, आप तो सिर्फ टीम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप नहीं भी लगा रहे। ओके, तो ये हो गया आपका मैचिंग बोनस, ये हो गया आपका लेवल बोनस। अब इसके बाद आपका एलओबी बनेगा, जब आपका टीम में इतने सारे लोग आए भी हैं, तो एलओबी बनेगा। अगर आपकी टीम में मान के चलो 10 लीडर है, अगर 10 लीडर महीने का 10-10 हजार रुपये पैसिव इनकम भी कमा रहे हैं, या फिर मोटा मोटा 50-50 हजार रुपये भी पैसिव इनकम कमा रहे हैं, तो 50 हजार का 5% कितना होता है? 5,000 रुपये। तो लगभग 50,000 रुपये आपका एलओबी आएगा। ओके, 50,000 आपका एलओबी आएगा। अगर आपकी टीम में 10 लीडर हैं, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, तो अगर एक लीडर 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है पैसिव इनकम, तो पैसिव इनकम वो 5,000 तो आएगा। तो 10 लीडर का कितना हो गया? 50,000। अब इसके बाद अगर बात करूं, आपने 300 पॉइंट की है लेफ्ट और 300 पॉइंट राइट, तो अगर मैं आपको 300 पॉइंट का रैंक बोनस बताऊं, जस्ट अ वेट, अगर आपने 300 पॉइंट लेफ्ट और 300 पॉइंट राइट किए हैं, तो आपका सबसे पहले हो गया सीनियर मैनेजर, सीनियर इन्फ्लुएंसर, और कौन सा? मैनेजर। मतलब 1 लाख रुपए आएगा आपको कहां पे? सीनियर इन्फ्लुएंसर पे, और मैनेजर पे आएगा 1.8 लाख रुपीज। ओके, अगर मैं काउंट करूं, 1 लाख रुपीज आपका आएगा 6th रैंक पे। प्लस अगर आपका बात करूं
अपना कौन सा रैंक? मैनेजर, सेवंथ रैंक। सेवंथ रैंक पे आएगा आपका 1.8 लाख। सेवंथ रैंक पे। तो अगर मैं इस पैसे को टोटल काउंट करूं, अगर मैं इस पैसे को टोटल काउंट करूं, तो लगभग 2,70,000 रुपए आपका हो गया मैचिंग, प्लस 38,400 रुपए हो गया आपका एलओबी, सॉरी लेवल बोनस, प्लस एलओबी हो गया आपका 50,000 रुपए, प्लस आपका 1 लाख रुपए हो गया आपका क्या, सिक्स रैंक, और 1,80,000 रुपए हो गया आपका क्या, लगभग आपका सेवंथ रैंक। टोटल इनकम कर लिया आपने 300 पॉइंट पे। अगर आपका मैचिंग बन जाता है 6,38,000 रुपए आपने टोटल इनकम कर लिया, कौन से, लगभग 300 मैचिंग बनने। ओके, तो ये पावर है एफटीए का, टोटल इनकम। और जो मैंने आपको अभी बेनिफिट बताए थे, जैसे कि इंस्टेंट पेमेंट मेथड, ओके, लगभग और भी टाइप की मैंने आपको इनकम वगैरह आपको शोकेस की थी, जैसे कभी। ओके, ठीक है। तो आज का जो मार्केटिंग प्लान है, आपको समझ आया कि ये कंपनी कितना पैसा अपन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अगर अपन सही से काम कर रहे हैं तो। ओके, अगर आप एथिकली काम करो तो ये कंपनी आपको इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि इतना आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपको रैंक बोनस, एलओबी बोनस, मैचिंग बोनस, यहाँ तक कि आपको लेवल बोनस से भी लगभग 30-35 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए तक आ रहा है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से। यहाँ पे आपको कंपनी ट्रिप्स दे रही है, घर बनाने के लिए पैसा दे रही है, कार के लिए दे रही है, बाइक के लिए दे रही है, हर एक चीज के लिए आपको पैसा दे रही है। सिर्फ आपको क्या करना है? काम करना है। सिर्फ आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। जो पर्सन हार्ड वर्क करेगा, जो पर्सन काम करेगा, वही पर्सन ही आगे अच्छे लेवल पे ग्रो हो पाएगा, अच्छा कर पाएगा। और यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पर्सन पर्सनल ब्रांडिंग करेगा वो पर्सन तो एक नेक्स्ट लेवल का ग्रो कर ही जाएगा। और जैसे कि अभी अपना इवेंट होने वाला है, उड़ान इवेंट न्यू दिल्ली में 17 अगस्त को, जिसमें सोनू शर्मा और साथ ही साथ जो प्रिंस नरूला सर है वो भी आने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से सभी लोग अपने अपने पास बुक करा लीजिए, क्योंकि पास लिमिटेड है। और लगभग हर एक पास का जो धीरे 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 क्या है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। जो 500 रुपए का पास था, आज वो लगभग 550 का है। और 1 या 2 दिन में उसका प्राइस लगभग 600 के अराउंड पहुंच जाएगा। तो जिस जिस पर्सन ने अभी तक पासबुक नहीं किया, वह पर्सन पासबुक कर ले। और जो पर्सन इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कमेंट, कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगा। तो आप मेरे को यूट्यूब के थ्रू भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो।